नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक एचएसएससी पर। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इस टॉपिक में हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ जो लॉ हैं, जैसे चार्ज का नियम दिया, कूलॉम्स लॉ और गॉस नियम, और कुछ परमाणु की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो परमाणु की मूलभूत अवधारणाएं हैं, ये जो लॉ ऑफ मैटर, तो आइए दोस्तों बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट अबाउट परमाणु, यानी परमाणु परमाणु की मूलभूत अवधारणा। यानी परमाणु की मूलभूत अवधारणा है, परमाणु में कौन कौन से तत्व होते हैं, किन किन तत्वों से मिलकर परमाणु बना होता है। यानी प्रकृति में जितने भी तत्व हैं सभी परमाणु से बने हुए होते हैं। और परमाणु के बारे में, परमाणु एक ऐसा तत्व है जो स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं पाया जाता और यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। परमाणु के मूल 3 कण हैं। परमाणु के मूल 3 कण हैं। एक 3 कण कौन कौन से हैं? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई भी परमाणु है, जितने भी प्रकार के परमाणु हो, वो में सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। और परमाणु के बारे में आगे बात जानते हैं। परमाणु यानी कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटॉमिक थ्योरी है, जो एटॉमिक थ्योरी को डोल्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी डोल्टन ने ये बताया कि कोई भी तत्व है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर 3 मूल कणों से बने होते हैं। एक नाभिक, यानी थ्योरी के अनुसार एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ये कक्षाएं, यानी ये अपना हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इन सेलों, जो ये बाहर की तरफ परमाणु को, इनको बोलते हैं सेल, यानी कक्ष। इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और चक्कर किस वजह से लगाते हैं? जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के बीच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्रीय बल है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। क्वेश्चन बनता है जो इम्पोर्टेंट है, तो पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी यहाँ पर कौन कौन से तत्व है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन की स्थिति पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कक्षों में चक्कर काटते रहते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो जो ये नाभिक है, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड द्वारा नाभिक की खोज की गई थी। नाभिक पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि नाभिक एक उदासीन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर लगभग सेम बार है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी वो है कि परमाणु 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। और इसका नामकरण है, जो प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन को केनाल किरणों के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बनता है किस पार्टिकल को केनाल किरणों के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा प्रोटॉन। केनाल किरणों के नाम से भी जाना था। प्रोटॉन एक धन आवेशित पार्टिकल है। यानी प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन पर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एक। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम प्रोटॉन पर चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज समतुल्य है, केवल प्रकृति इनकी विपरीत है। प्रकृति विपरीत का मतलब जो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब इसके साथ साथ इसके मास के बारे में भी, यानी द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन है। इसके बाद बात करते हैं अगले तत्व, जो दूसरा है न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक द्वारा। चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन को खोजा गया था। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल आवेश नहीं होता, इस पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसका जो मास है वो प्रोटॉन का मास बराबर होता है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन। जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही इलेक्ट्रॉन का मास है। जिस तरह प्रोटॉन का मास था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, उसी प्रकार इसका भी सेम है 1.67 इंटू 10⁻⁻9 -27 kg, दोनों का भार एक है। इसके बाद जो तीसरा कण है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा बार बार इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, क्योंकि विद्युत का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत कहते हैं। इसलिए विद्युत या इलेक्ट्रिकल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को बार बार पढ़ा जाएगा अलग अलग स्थिति में। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन द्वारा। जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो, यानी इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा है, ऋणात्मक, ऋणात्मक चार्ज इलेक्ट्रॉन पर। तो वो चार्ज कितना है, चार्ज सेम है प्रोटॉन के, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बस विपरीत क्या इसमें यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज में। तो द्रव्यमान मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है 9.11 गुणा 10⁻31 kg, वो है इलेक्ट्रॉन का मास। एक क्वेश्चन पूछा जाता बार बार PYQ, जब आप PYQ लगाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। परमाणु यानी कि प्रोटॉन का जो मास है इलेक्ट्रॉन के मास से के बीच अनुपात, इन दोनों का अनुपात पूछा जाता है, यानी प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना गुना है। सीधा इसका आंसर हो जाएगा 18, वैसे 1837 होता लगभग, तो इसको 1840 मान लिया जाता है। वो होता कैसा वो बताएंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का मास है वो था अपना 1.67 गुणा 10⁻⁻27 kg, डिवाइड करेंगे आप 9.11 इंटू 10⁻, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो है 31 kg। इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 1837 के बराबर आएगा, तो इसको 1840 मान लिया। तो परीक्षा में अगर क्वेश्चन आया तो जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिखा नोट करके, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना अधिक होता है। ये परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। नाभिक के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तीनों कणों के बारे में पढ़ लिया। एक अगला क्वेश्चन बनता जो, यानी कि जो ये सब सेल के बारे में बताया था, ये जो परमाणु की सेल हैं इनके बारे में भी एक क्वेश्चन बनता है जिसको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बार, इन सब सेलों को बोलते हैं KLMN, इस तरह से, यानी आप लिखते हैं इसको KLMN। तो K 2 8 18 और 12, 18 और 12 नहीं 32, 2 8 18 32। यानी क्वेश्चन बनता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी एक जो सेल है एक कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जो ये सब सेल है नहीं, इन सब सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला 2n⁻²। तो इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं क्या कि एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जिस तरह हमको कहते हैं कि के सब सेल में कितने, के कक्ष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 गुणा में n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेल में, के का 2, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि के सब सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर एल में पूछे तो 8 की पावर 2, 8 गुणा 8 64, 64 गुणा 2 128 इलेक्ट्रॉन।
अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज आवेश पदार्थ का एक मूल गुण है जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। यानी चार्ज एक प्रकार का गुण है, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई मैग्नेटिक मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव होता है। यानी चार्ज की वजह से ही मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगता है। चार्ज के बारे में, चार्ज के कुछ गुण हैं जो फर्स्ट लिखेंगे। अब चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब है आवेश एक सुरक्षित राशि है। आवेश उसी प्रकार एक सुरक्षित राशि है जिस प्रकार ऊर्जा, यानी ऊर्जा के समतुल्य भी चार्ज को बोल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार चार्ज को या ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता और ना ही पैदा किया जा सकता, उसी प्रकार चार्ज एक सुरक्षित राशि है। यानी आवेश एक सुरक्षित राशि है। सुरक्षित का मतलब ना तो पैदा किया जा सकता और ना ही इसको खत्म किया जा सकता, केवल ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी स्थानांतरण किया जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जो चार्ज का दूसरा गुण है वो है चार्ज एक गुणात्मक या मात्राकृत राशि है। गुणात्मक या मात्राकृत राशि का मतलब है हम चार्ज को गिन सकते हैं। चार्ज किस प्रकार होगा, यानी कि 1 कूलाम, 2 कूलाम, इस प्रकार चार्ज एक मात्राकृत राशि है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल भी कहते हैं, चार्ज को आप हम स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। इन चार्ज को स्थानांतरित किया जाता है। चार्ज को स्थानांतरित करने का मतलब क्या है, जिस प्रकार हम प्रेरण द्वारा, इंडक्शन द्वारा या घर्षण द्वारा या चालन द्वारा चार्ज को ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, या एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस से जिस प्रकार हम बैटरी चार्ज करते हैं। बैटरी चार्ज इज, और चार्ज का तीसरा जो है एक चार्ज के बारे में पूछा जाता है वो है चार्ज एक अदिश राशि है। चार्ज कैसी राशि है, चार्ज एक अदिश राशि है। चार्ज का केवल मान लिया जाता है। मान का मतलब चार्ज को किस प्रकार लेंगे, कितना चार्ज है तो बोलेंगे 1 गुलाम है, 10 गुलाम है, 20 गुलाम है, इसकी दिशा नहीं ली जाती। यानी चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इसकी का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अब चार्ज चार्ज के दो नियम हैं, यानी चार्ज के नियम है जो कूलाम द्वारा दिए गए हैं। कूलाम के दो नियम है, कूलाम लो। कूलाम्स के कितने नियम है, दो नियम कूलाम्स के, फर्स्ट और सेकंड। इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो कूलाम का फर्स्ट नियम है, कूलाम फर्स्ट लो। कूलाम के फर्स्ट लो और नियम में कूलाम द्वारा बताया गया है कि दो चार्ज, यानी कि दो चार्ज हैं, यानी एक चार्ज ए और एक बी। जिस चार्ज से इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, यानी इस चार्ज से इलेक्ट्रॉन टूटकर इस चार्ज पर आए, यानी कि इलेक्ट्रॉन टूटकर इसकी तरफ आए, तो जो जिस इलेक्ट्रॉन का त्याग किया वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, और जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया वो नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी। और सेम टाइप के जो चार्ज है, यानी कि प्लस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार के चार्ज है, उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षित बल होगा। यानी अगर सेम टाइप के चार्ज हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे करेंगे तो फर्स्ट नियम में यही है। और डिफरेंट टाइप चार्ज है जो, यानी कि डिफरेंट टाइप का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण, यानी ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो फर्स्ट नियम में यही बताया गया है कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान प्रकार के आवेश, असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
ये है कूलॉम का फर्स्ट नियम। अब बात करते हैं कूलॉम का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ कूलॉम। दूसरा नियम है, दो चार्ज है Q1 और Q2, इनके मध्य दूरी d। ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम का नियम है, जो बल को प्रतिपादित करते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन Q1 चार्ज का गुणनफल और इनके जो मध्य दूरी है d, इसका वर्ग के समानुपाती होता है, कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई d स्क्वायर। जो कूलॉम का सेकंड लॉ है वो गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है उसके समतुल्य है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो कूलॉम का दूसरा नियम है वो किसके समतुल्य है, तो हमें आंसर देना है गुरुत्वाकर्षण बल के, ग्रेविटेशनल फोर्स के समतुल्य है। इसको और आगे ड्राइव करते हैं तो F बराबर है 1/4 पाई साइन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई d स्क्वायर और न्यूटन। न्यूटन फोर्स की ऐसा ही मात्रा का न्यूटन। ई का मतलब है यहाँ पर साइलेंट नोट का मतलब है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो मात्रक है इसके बारे में पूछे, इसके बारे में आगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मान, इसके मान के एब्सोल्यूट बराबर है ई नॉट ई आर। ई आर सापेक्ष विद्युतशीलता, इस परमिटिविटी को होते हैं विद्युतशीलता, और ई नॉट को है हवा और निर्वात में विद्युतशीलता। हवा और निर्वात में जो विद्युतशीलता ई नॉट की वैल्यू है वो है ई नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। और जो ई आर है ये है, इसकी वैल्यू हवा और निर्वात में होती है 1। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी जो जहाँ भी सापेक्ष एब्सोल्यूट परमिटिव ने सापेक्ष विद्युतशीलता का बात आएगी तो उसकी नो यूनिट, कहीं भी सापेक्ष वर्ड दिखे तो वो उसकी कोई राशि नहीं होती। इसको लिखना भी चाहे तो इसको लिख सकते हैं। सेकंड लॉ को, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल और उनके बीच दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी F बराबर है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई d स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड पार्ट में अगले गॉस नियम के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।